कहानी का शीर्षक है मेरे कर्मों का फल। दिन चढ़ आया था। घर के सभी सदस्य अपना नाश्ता पानी करके अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए थे। दमयंती जी अपनी घाट पर पड़ी पड़ी नाश्ते का इंतजार कर रही थी। जब से तबीयत खराब हुई है तब से दूसरों पर मोहताज हो गई है। अपना काम भी खुद नहीं कर पाती है, यहाँ तक कि ज़्यादा बोल भी नहीं पाती है। इसलिए इंतज़ार करने के अलावा वो कर भी क्या सकती है। पता नहीं कब मुन्नी आएगी और उन्हें रोटी नसीब होगी। मुन्नी इस घर में काम करने आती है, वही दमयंती जी को नहला धुलाकर खाना खिलाकर जाती है, वरना उनकी बहू चारू तो कमरे में आकर भी नहीं झांकती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्हें लगा कि मुन्नी आ गई है शायद, लेकिन तभी उनके कमरे में उनकी बेटी शिल्पा आ गई। अपनी माँ को देखते ही बोली, अरे माँ, कैसी हो तुम? ये क्या, अभी तक नहाई धोई भी नहीं तुम? लगता है मुन्नी अभी तक नहीं आई है। दमयंती जी ने इशारे से उसकी बात पर सहमति जताई और उसे अपने पास बुलाया। तब इधर उधर देखते हुए शिल्पा अपनी माँ के पास आई। बोलो माँ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? दमयंती जी ने इशारे से खाने के लिए कहा। इशारे को समझते ही शिल्पा को गुस्सा बहुत आया। घर में भाभी मौजूद है, लेकिन माँ अभी तक भूखी है, जबकि बीमारी में उन्हें दवा और खाना सही टाइम पर चाहिए होता है, तभी तो जल्दी ठीक होंगी। वहीं दमयंती जी के पास बैठे बैठे ही शिल्पा ने जोर से अपनी भाभी को आवाज़ लगाई, भाभी ओ भाभी, जरा इधर तो आना। आवाज़ सुनकर चारू कमरे में आई और बड़ी ही शांति से बोली, क्या हुआ शिल्पा जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उसे इतना शांति से बात करते देखकर शिल्पा चिढ़ गई और बोली, ये क्या है भाभी? अभी तक माँ ना ही नहाई है और ना ही उन्हें अभी तक खाना दिया गया है। उसकी बात सुनकर चारू बोली, वो मुन्नी अभी तक नहीं आई है। यह सुनकर शिल्पा भड़क गई। मुन्नी नहीं आई है तो आप खिला नहीं सकती थी क्या माँ को खाना? आखिर आपकी भी तो सास है, सास भी माँ ही होती है। अच्छा, कब से? और मैं मुफ्त की रोटी खाने वाली इन्हें रोटी कैसे खिला सकती हूँ? चारू ने मुस्कुराहट के साथ शिल्पा को कहा तो शिल्पा झेप गई, पर चारू ने कोई बहस करना ठीक नहीं समझा और सिर्फ इतना ही कहा, आपकी माँ है तो चिल्लाने की जगह आप कर दीजिए। रही बात खाना खिलाने की, तो रसोई घर कहाँ है, कौन सा सामान कहाँ रखा है, वो भी आपको पता है। मेरी ज़रूरत कहाँ है? कहकर चारू चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शिल्पा खुद ही उठी और चुपचाप रसोई में से अपनी माँ के लिए पहले खाना लेकर आई और फिर उन्हें खाना खिलाने लगी। इधर चारू अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसे याद आया वो दिन जब वो नवीन की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। घर में सास दमयंती जी, छोटा बेटा विनय और बेटी शिल्पा थी। दमयंती जी का स्वभाव बिल्कुल दबंग था। उनके आगे घर में किसी की नहीं चलती थी। उन्हें चारू सिर्फ काम करती हुई ही अच्छी लगती थी। उसका आराम करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और उनका साथ देती थी उनकी बेटी शिल्पा। उसे बड़ा मज़ा आता था अपनी माँ से अपनी भाभी को डांट पड़वाने में, बात बात पर ताने सुनवाने में। यदि चारू कभी गलती से कह भी देती कि वह थक गई, तो उसे न जाने क्या क्या सुनने को मिल जाता कि तुम्हें घर में कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए
थोड़ी ना लाए हैं। चुपचाप से घर के काम करो काम। शादी के 1 साल बाद वो एक बेटी मुनमुन की माँ भी बन गई। पर फिर भी दोनों माँ बेटी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। मुनमुन के होने के बाद भी वो लोग चारू से पूरा काम करवाते, चाहे उसकी बच्ची भूख से रो ही क्यों न रही हो। पर उन्हें पहले काम चाहिए होता था। लेकिन चारू की जिंदगी उस समय पूरी तरह से बदल गई जब उसके देवर विनय की शादी पक्की हुई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी तो जाहिर सी बात है काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उस दिन मुनमुन की तबीयत ज़्यादा खराब थी। पिछले कुछ दिनों से उसे बुखार आ रहा था। उसने बुखार की दवाई भी दी, लेकिन जब तक असर रहता तब तक वो ठीक रहती और जैसे ही असर खत्म होता मुनमुन की तबीयत वापस खराब हो जाती। 2-3 दिन से चारू डॉक्टर को दिखाने को कह भी रही थी, पर काम की अधिकता के चलते नवीन जा नहीं पा रहा था और दमयंती जी चारू को अकेले कहीं जाने नहीं दे रही थी। उनका सिर्फ एक ही तकिया कलाम था, अरे बच्चे हैं, हारी बीमारी चलती रहती है, अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी ना भागेंगे कि मुंह उठाया और चल दिए। दमयंती जी ने चारू की एक ना सुनी, ऊपर से उस पर गुस्सा करते हुए बोली, जा चुपचाप काम कर। पर उस दिन मुनमुन रोए जा रही थी, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी रही थी। लेकिन दमयंती जी का मन नहीं पसीज रहा था। चारू उसे गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी तो दमयंती जी ने डांट दिया, अरे घर में शादी का काम है और तू बार बार बच्ची को लेकर बैठ जाती है। जा फटाफट खाना बना, बहुत भूख लगी है। दूसरे काम भी निपटाने हैं, थोड़ी देर बच्ची को रो भी लेने दिया करो ताकि उसके हाथ पैर चले। आखिर चारू को मुनमुन को छोड़कर रसोई में जाना ही पड़ा। बीच में 1-2 बार कमरे में आने की कोशिश भी की, पर शिल्पा बार बार अपनी माँ को भड़का देती और उसे डांट पड़ जाती। 2 घंटे बाद चारू अपना रसोई का काम निपटाकर फटाफट कमरे में गई तो देखा कि नन्ही सी मुनमुन रो रो कर थक हार कर खुद ही सो गई थी। मुंह में अंगूठे को लिए तितर बितर हालत में सोई हुई 5 महीने की बेटी मुनमुन को देखकर चारू की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों का फैला हुआ काजल बता रहा था कि कितना रोई होगी नन्ही सी जान। लेकिन घर में आखिर सुनने वाला कौन था। तभी बाहर से दमयंती जी की आवाज आई, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई? जरा जल्दी से चाय तो बनाकर लेकर आ। अभी तो खाना खाया है, अब फिर से चाय। चारू ने मन ही मन सोचा, पर इस बार उसका मन नहीं माना। आखिर अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। उसने सोचा कि मैं अभी से दूध पिलाकर ही जाऊंगी, आज चाहे माँ जी 10 बात ही क्यों ना सुनाए। वो मुनमुन के पास जाने लगी तो शिल्पा कमरे में आ गई। भाभी, आपको सुनाई नहीं दे रहा, जल्दी से चाय बना दो, हम लोगों को बाजार भी जाना है। तो चारू ने उससे कहा, शिल्पा जी, आज चाय आप बना लीजिए, मैं अभी मुनमुन को दूध पिलाऊंगी। चारू का जवाब सुनकर शिल्पा दमयंती जी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ, भाभी चाय बनाने से मना कर रही है। यह सुनकर
दमयंती जी गुस्से में कमरे में आ गई और बोली, क्यों री, तेरी इतनी हिम्मत कि तू काम करने से मना करे? तुझे इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए लाए हैं क्या? जाकर चुपचाप से चाय बना। लेकिन चारू वहाँ से हटी तक नहीं और जाकर मुनमुन के पास बैठ गई। दमयंती जी फिर बोली, हाय राम, देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात को अनसुना कर रही है। अरे थोड़ी देर दूध नहीं पिएगी तो मर नहीं जाएगी तेरी बेटी। यह सुनकर चारू के तन बदन में आग सी लग गई। आखिर वह जोर से चिल्लाते हुए बोले, बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने। अगर इतना ही है तो अपनी बेटी से चाय बनवा कर पी लीजिए। खुद तो खा पी करके बैठे हैं, पर मेरी बच्ची तो भूखी है। मैं उसे और भूखा नहीं रखूंगी। कह दिया बस। इससे पहले दमयंती जी कुछ कहती, चारू ने मुनमुन को गोद में लेने के लिए उठाया। लेकिन ये क्या, मुनमुन तो कोई हलचल ही नहीं दिखा रही थी। उसने 2-3 बार मुनमुन को हिलाया बुलाया भी, लेकिन मुनमुन के शरीर में कोई हलचल नजर ही नहीं आ रही थी। चारू जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर दमयंती जी और शिल्पा भी घबरा गए। दोनों बुत बनी खड़ी रह गई, पर उनसे कुछ करने का न बना। चारू अपनी बच्ची को गोद में उठाए बदहवास सी घर के बाहर की तरफ दौड़ी और पड़ोसियों की मदद से मुनमुन को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां पता चला कि मुनमुन को निमोनिया हो गया है और उसकी हालत क्रिटिकल है। धड़कनें भी काफ़ी कम रह गई हैं। डॉक्टर्स भी मुनमुन को बचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन जब तक नवीन और विनय हॉस्पिटल पहुंचे तब तक मुनमुन ने दम तोड़ दिया था। उस दिन अपनी नन्ही सी जान के चले जाने का सदमा ऐसा बैठा कि आज चारू पूरी तरह से बदल गई। हालांकि इसके बाद वो 2 और बच्चों की माँ बनी, लेकिन अपनी उस 5 महीने की मासूम बच्ची का दम तोड़ना वो आज तक नहीं भूली। आज चारू पूरी तरह से बदल चुकी है। मुनमुन की मौत के लिए उसने आज तक दमयंती जी और शिल्पा को माफ़ नहीं किया। उस हादसे के बाद दमयंती जी छोटे बेटे विनय के साथ ही रहने लगी थी, लेकिन उनकी आदतों के चलते उसकी पत्नी ने उनकी सेवा करने से साफ इनकार कर दिया। आखिर थक हार कर दमयंती जी को नवीन के पास ही आना पड़ा। नवीन अब अपने बेटे होने का फर्ज तो निभा रहा था, लेकिन वो भी अपनी बच्ची की मौत को नहीं भूला था। इसलिए दोनों पति पत्नी दमयंती जी के कमरे में नहीं आते, बल्कि उनकी सेवा के लिए मुन्नी को रख लिया। आखिर करने का फल जीते जी ही मिलता है। यह बात दमयंती जी भी समझ चुकी है कि आज मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, इसलिए वह भी अब ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। राधे राधे दोस्तों।